हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने क्लास 10th की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में दो रिएक्शंस को पढ़ लिए थे। एक था संयोजन और एक था वियोजन। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, उसके बारे में अच्छे से सारी चीजों को देखेंगे, उसका थ्योरी, उसका रिएक्शंस, ठीक है, और कैसे हम विस्थापित करेंगे किसी चीज को, उसके बारे में भी अब हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए तो हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका है क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा जो थर्ड टाइप का था रिएक्शन वो था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन को शॉर्ट में REX लिखे हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखिए, डिस्प्लेस करने का मतलब होता है एक मिला को हटा देना, ठीक है, एक को बुलाना, एक को हटाना, ठीक है, एक को ला रहे हैं, एक को भगा रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मतलब होता है कि हटा देना एक को, ठीक है। अब कौन किसको हटा पाएगा? जो अधिक मजबूत रहेगा वो कमजोर वाले को हटा देगा, ठीक है, ताकतवर वाला कमजोर वाले को क्या कर देगा? हटा देगा, ठीक है। अब समस्या ये आता है कि केमिस्ट्री में हम कैसे जाने कि कौन ताकतवर है कौन कमजोर है? मतलब दिख तो नहीं रहा है एलिमेंट का, कोई शरीर तो नहीं है, ठीक है। ये शरीर देख के बता रहे हैं कि भाई जिंक का शरीर बढ़िया है, एकदम मोटा ताजा, ठीक है, तो ये बहुत मजबूत है। आयरन का कमजोर है तो इसको हटा दे। तो हमको उसमें किसी का बॉडी शेप नहीं दिख रहा है ना, जिसके आधार पर हम बता दें, ठीक। उसके लिए मतलब ये विस्थापन कौन किसको विस्थापित करेगा, इसके लिए एक श्रेणी दी गई है हमको, जिसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, जिसका क्या नाम है? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको आपको याद करना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। अब ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए, याद कैसे रखेंगे, चलिए याद कराते हैं। सबसे पहले है के, ठीक है, Na, के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, ठीक है, Ag, Au। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, के से काशी से के याद रखिएगा, नाथ से Na याद रखिएगा, का से Ca याद रखिएगा, माली से Mg याद रखिएगा, आलू से एल्युमिनियम याद रखिएगा, जरा से जिंक याद रखेंगे, Fe, फीके से Fe याद रखिएगा, पकाता से Pb याद रखेंगे, है से H याद रखेंगे, ठीक है, कौन से Cu, है से Hg, आगे से Ag, आओ से गोल्ड, ठीक है। काशीनाथ का आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ, ठीक है। अब के से पोटेशियम, एन से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे Hg है, ठीक है। कौन मतलब कॉपर, Hg, ठीक है, पारा, सिल्वर, यू से गोल्ड। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आते समय क्रियाशीलता घटती है, क्रियाशीलता कम होती है, डाउन मतलब घटती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते समय उसी का उल्टा क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर नीचे से ऊपर जाते समय क्रियाशीलता बढ़ रही है तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होगा। पोटेशियम के भी ऊपर होता है लिथियम होता है, ठीक है, और बीच बीच में भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन कक्षा 10 के लेवल पे आपको इतना ही दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए बस इतना ही देखिए, ठीक है। नहीं तो इसके ऊपर आप एक बढ़ाना चाहे तो लिथियम, इसके नीचे प्लेटिनम तक कर लीजिएगा बस, ठीक है, उतना काफी है। तो क्रियाशीलता तो नीचे से ऊपर जाते समय बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते समय कम हो रही है। मतलब अगर हम कंपेयर करें
कि इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन, तो सोडियम अधिक क्रियाशील होगा, कैल्शियम कम क्रियाशील होगा। अब एक बात जो बता रहे हैं याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला अभी हम बता रहे हैं, क्यों बताते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, ये ट्रिक है, इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लिखिएगा, चलिए लिख रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। सही बात है। देखिए, ऊपर वाले मतलब भगवान, नीचे वाले मतलब हम लोग, ठीक है। तो भगवान हम लोग को जब चाहे तब हटा सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले को जब चाहे तब हटा सकता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो मनुष्य है वो भगवान को कभी भी हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है और नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, ठीक है, कभी भी। चलिए अब हम बताते हैं कि हम बोलेंगे वैसा, एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल है Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसमें देखेंगे कॉपर और ये देखेंगे Fe। देखिए Fe कहाँ गया, ये है कॉपर, ये है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, तो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो Fe कॉपर को हटा दिया, लेकिन अगर बात करें कि यही FeSO4 प्लस कॉपर, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। इसलिए यहाँ पर यह बात बताया गया है कि नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को जब चाहे तब हटा सकता है, ठीक है। चलिए, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट, ये कॉपर, ठीक। अब हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, क्रियाशील या अभिक्रियाशील लिखिएगा, ठीक है, अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। ऐसे भी इसमें अत्यधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बात। तो विस्थापन अभिक्रिया कुछ नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया है कि भाई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले को हटा देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है। अब आप अपने से बताइए, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है तो क्या होगा, देखेंगे फिर से, कॉपर यह है, जिंक कहाँ है, जिंक महाराज कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, दिस इज जिंक महाराज, ठीक है। जिंक महाराज क्या करेंगे, जाएंगे कॉपर के पास, कहेंगे बाबू तुम नीचे हो, ठीक है। अब बाबू नीचे है तो क्या होगा, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर वाले नीचे वाले को हटा देंगे, कहेंगे तुम हट जाओ, और बना लेंगे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ऐसे मतलब यही अभिक्रिया होगा। अच्छा, अगर हम एक कंपेयर और करें कि चलिए, अगर हम लेड का क्रिया कॉपर क्लोराइड से करा देते हैं, ठीक है, CuCl2, यहाँ बनेगा PbCl2 प्लस कॉपर। नहीं, क्यों, क्योंकि लेड ऊपर था, ऊपर वाला आया नीचे वाले के पास, कहा कि तुम नीचे हो, तुमको हम हटा सकते हैं, इसीलिए तुम हट जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो विस्थापन अभिक्रिया होता है ये होता है, ठीक है। अब हमारा विस्थापन अभिक्रिया वाला टॉपिक होता है समाप्त, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज हम बताना भूल गए, इसमें हम एक चीज देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान आ गया, ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। देखिए एक क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, नीला। लेकिन जब हम इसमें आयरन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, आयरन, तो इसका नीला कलर धीरे 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 गायब होने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों,
देखिए कारण वही है क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो आयरन से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाता रहता है, और जैसे 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 सोल्यूशन में फेरस सल्फेट बनता है वैसे 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 कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब होता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यही कारण है। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, जो ब्लू प्रिंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो वहां पर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर से हम इन चीजों को दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी तो हम केवल थ्योरी पोर्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो आप थ्योरी देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और इसको हम दोबारा फिर से कराएंगे, मतलब दोबारा ये नहीं, जो क्वेश्चन होंगे आपके ब्लू प्रिंट के और ग्रीन पेज के वो कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कहीं पे कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जो होगा द्वितीय विस्थापन पर, और हम बात कर रहे होंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, उसी में हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। कंफ्यूजन होता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की याद कैसे रखें, तो उसका भी तरीका बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को कभी नहीं हटा सकता। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।